हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है रेट ऑफ फ्लो या इसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि कोई पाइप में प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और इसके मान लेते हैं यह अनुप्रस्थ काट ए है, तो प्रवाह किसको, रेट ऑफ फ्लो किसको बोलेंगे? किसी पाइप की में से प्रति इकाई समय से गुजरने वाले तरल के आयतन को तरल प्रवाह की दर या विसर्जन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एकांक समय में, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एकांक समय में किसी पाइप से जितना आयतन द्रव का गुजरता है वही क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता है। अगर हम मान लेते हैं कि इसका आयतन क्या है, एकांक समय मान लेते हैं, समय क्या है, टी है, और इसके अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले एकांक समय में आयतन क्या है, भी है, यानी जो द्रव का आयतन जो गुजर रहा है उसका आयतन भी है। और विसर्जन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर भी अपान टी हो जाएगा, यानी कि भी क्या है, आयतन है, यानी एकांक समय में या टी समय में इस अनुप्रस्थ काट से एक सेक्शन से जितना द्रव का आयतन प्रवेश करता है, आयतन और समय का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता है। तो आयतन का अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो जो डिस्चार्ज का अगर हम मात्रक क्या होगा, तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, सेकंड। तो इस प्रकार से मीटर क्यूब प्रति सेकंड इसका क्या हो गया? क्यू का मात्रक हो गया। इस प्रकार से क्यू का मात्रक यानी विसर्जन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब प्रति सेकंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं आयतन बटे क्या है? समय है। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? आयतन को हम लिखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे दूरी, या हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं, बटे यह क्या है? समय है, समय है। अगर हम जो पाइप है, अगर यह जो अगर हम देख रहे हैं यह पाइप है, ठीक है, यह पाइप है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्या है? ए है, इसका अनुप्रस्थ काट ए है, और क्षेत्रफल ए हो गया इसका। और जो अगर हम मान लेते हैं टी समय में, टी समय में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका जो दूरी, डिस्टेंस जो तय कर रहा है, हम मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हमने लिया है? ए ले लिया है, और जो द्रव है वह कितना दूरी तय कर रहा है, हम मान लेते हैं डी है, ठीक है, और समय कितना है? टी, और डी अपान टी क्या होता है, यानी कि दूरी बटे समय क्या हो जाता है? वेग हो जाता है, चाल हो जाता है, तो ए इंटू भी। तो क्यू बराबर क्या हो जाता है? ए इंटू भी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं विसर्जन बराबर, विसर्जन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे वेग। तो एक फार्मूला हमें यह भी प्राप्त हो गया। पहला फार्मूला क्या है? Q बराबर भी अपान टी, और दूसरा फार्मूला हमें क्या मिल गया? विसर्जन बराबर क्या हो गया? क्षेत्रफल गुणे वेग। यानी कि अगर किसी भी द्रव का या किसी भी पाइप से प्रवाहित होने वाले द्रव का हमें विसर्जन ज्ञात करना हो, तो उस पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें मालूम हो और उसमें प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग फाइंड हो, तो हम उस द्रव का फ्लो ऑफ रेट या डिस्चार्ज हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं मध्यमान और औसत गति, मीन और एवरेज वेलोसिटी। जैसे हम जानते हैं कि जब द्रव किसी पाइप में प्रवाहित होता है, जैसे यह पाइप है और इसमें क्या है, कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो हम जानते हैं कि जो द्रव के कण होते हैं, अब जो उनके बीच में भी क्या है? घर्षण लगता है, और द्रव तथा पाइप के भी बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है। तो द्रव
का जो कण पाइप के संपर्क में नज़दीक होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम पाइप की दीवार से दूर जाएंगे, मध्य में जाएंगे, तो जो द्रव का वेग होगा वह बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से ऊपर से भी हम क्या करेंगे, जो द्रव कण पाइप के जो यहाँ पर दीवार के संपर्क में होंगे उनका वेग क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कण का क्या है, वेग क्या है, असमान है। तो हम गणना करने के लिए क्या होगा कि प्रत्येक कण का तो वेग ले नहीं सकते, तो इस प्रकार से असुविधा होती है। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, सभी कणों का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एवरेज और मध्यमान या औसत गति क्या होगी। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो Q बराबर हमने अभी निकाला, Q बराबर A इंटू V हमने एक फार्मूला निकाला, यानी कि क्षेत्रफल गुणे वेग। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपान A से हम क्या कर सकते हैं, मध्यमान और औसत गति को फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में डिस्चार्ज और एवरेज वेलोसिटी को देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।